बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोहा ख़ान और आप देख रहे हैं सोहा फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ पाएँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं मज़े के क्रिस्पी प्याज के पकोड़े। मौसम बरसात का है, बारिश हो रही है और पकोड़े ना हों तो क्या बात है फिर। तो चलें शुरू करते हैं आज के क्रिस्पी प्याज के पकोड़े। कोई बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं, वही जो घर में किचन में आपके पास होती हैं उनसे हमने शुरू करना है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। प्याज ये हैं और आपने ऐसे लंबे से प्याज काटने हैं। देखें जी ऐसे, और इनको अलग अलग कर लेना है। लच्छे को अलग अलग कर लें, एक एक प्याज अलग अलग हो जाए। ये 2 बड़ी प्याज हैं, प्याज के पकोड़े हैं तो प्याज थोड़े ज़्यादा हैं। और हमने इसके साथ शामिल करना है मैदा आधा कप, और 1 कप हम डालेंगे बेसन। बेसन हमारा ज़्यादा होगा, मैदा हमारा कम होगा। देखिए जी 1 कप ये है बेसन, फ्रेश बेसन है, अच्छी तरह छान के रखा हुआ है। आप भी छान के इस्तेमाल करें और सारा एकदम में नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। अभी मैंने 2 चम्मच भर के बेसन का डाला है, तो अब उसके साथ हम 1 चम्मच भर के मैदे का डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर दी। और ये हैं लाल मिर्चें और ये हैं सब्ज़ मिर्चें। 3 अदद लाल और 4 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। हम कुटी हुई लाल मिर्चें बहुत कम डालेंगे, क्रिस्पी होंगे, थोड़ा स्पाइसी होंगे, मज़े के होंगे। अभी और कोई इंग्रेडिएंट्स हमने नहीं शामिल किया। अभी अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। अभी ये छोटा सा टीस्पून या 2 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। और जितना हमने बेकिंग सोडा लिया उतना ही हमने जर्दे वाला फूड कलर लिया। इनको मिलाने से अच्छा कलर आएगा। और 2 खाने के चम्मच हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया है, इससे पकोड़े क्रिस्पी होते हैं। और 1 नींबू हम निचोड़ के डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अभी हमने पानी शामिल नहीं किया। और जर्दा कलर से पकोड़ों का कलर बहुत शाइनिंग, बहुत अच्छा होता है और कमर्शियली कलर आता है। और 1 चम्मच खाने का हमने साबित सूखा धनिया शामिल किया है। और इसके साथ फिर हम आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची का शामिल करेंगे। और जितना हमने सामान लिया इन सबको मिक्स करना है। और नमक हमने आधा खाने का चम्मच या 1 छोटा टीस्पून वो शामिल किया है। और ये हमारे पास साबित सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी 1 टीस्पून हमने डाला है। अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लें। हाथों से मिक्स करने से पकौड़ों का ये होता है कि ये फ्लफ़ी होते हैं, अच्छे से क्रिस्पी होते हैं और हर चीज़ मिक्स हो जाती है। अभी हमने पानी नहीं डाला था। अब बकाया हमने जो बेसन था वो और बाकी जो मैदा था वो शामिल कर दिया। अच्छी तरीके से हैंड से मिक्स कर लें। और देखें आधा कप से भी कम पानी हम शामिल करेंगे और इसी पानी में ही तमाम बैटर हमारा मिक्स हो जाएगा। और ज़्यादा बैटर को हमने पतला नहीं करना, क्योंकि इसके क्रिस्पीपन में जो क्रिस्पी होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ही। फिर आराम से अच्छे वाले पकोड़े नहीं बनेंगे। मज़े से बनाने तो पानी कम और हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, मैश कर लें, घोल लें। देखें जी बैटर तैयार है। आपने भी ऐसी थिकनेस रखनी है कि आप हाथों से उठाएं और आराम से घी में गिरते जाएं, बनते जाएं। तो चलें जी, हमने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया और आपने तकरीबन 2 कप ऑयल डालना है। इतने ऑयल के हमारे पकोड़े अच्छी तरीके से डीप फ्राई हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। प्याज के पकोड़ों में ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, जिससे इसकी क्रिस्पीनेस में और ज़्यादा इन्हेंसमेंट होती है, इंक्रीज़ होती है। आप चम्मच से डालें या आप हाथों से। पहले मैं चम्मच से नहीं डालूँगी, हाथों से डालूँगी पकौड़ों। देखें जी अब ऑयल में हमारे पकोड़े जा रहे हैं, कोई ज़्यादा सामान नहीं है। और आपने कम से कम 2 मिनट आपने एक साइड से पकाने हैं, कोई हिलाना नहीं है, कोई चम्मच, कोई स्पैचुला नहीं चलाना। और आप डालते जाएं। एट अ टाइम में आपके कम से कम 8 से 10 पकौड़े बन जाएंगे। इनको पकने दें 2 मिनट के लिए लाजमी। और आंच को आपने मीडियम रखना है, दरमियानी आंच रखनी है।
अगर हमने फुल आंच कर दी तो ये जल्दी से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब हम अपने पकौड़ों को साइड चेंज कर दी और हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल ऊपर नीचे अच्छी तरीके से इनमें ऑब्ज़र्व हो जाए और इनकी क्रिस्पीनेस में, क्रिस्पी जो करारापन होता है ना, वो डेवलप हो जाए, इन्हेंस हो जाए और अच्छे पकौड़े हो, क्रिस्पी क्रिस्पी। देखिए जी हमारे पकौड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अच्छी सी शाइनिंग, अच्छी सी लुक के साथ। अब हमने इसको निकालने हैं, प्लेट में टिश्यू रख लें, टॉवल किचन वाला जो होता है वो रख लें, कुछ भी प्लेट के ऊपर रख के फिर आपने पकौड़े उनके ऊपर रखने ताकि तमाम एक्स्ट्रा ऑयल ऑब्ज़र्व हो जाए, वरना आपके पकौड़े में ऑयल होगा तो क्रिस्पी आपके नहीं होंगे, नरम नरम रह जाएंगे। और हमने प्याज के पकौड़ों को क्रिस्पी रखना है। तो चलें जी, हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं, डिश आउट कर रहे हैं, हम ऑयल से निकाल रहे हैं। इस तरह सारे बैटर के आप पकौड़े बना लें। अब मैं आपको कुछ पकौड़े चम्मच से बना के दिखाती हूँ, ये तो हाथों के साथ थे, अब चम्मच के साथ कुछ जो बैटर बचा हुआ है वो चम्मच से डाल के देखते हैं कि वो भी आप देख लें कि वो कैसे बनते हैं। देखें जी अब हमने चम्मच से डालना शुरू कर दिया पकौड़े। बस ये याद रखें आपका जो फ्लेम होता है वो नॉर्मल हो, दरमियानी हो, ज़्यादा हाई फ्लेम ना रखें। इनको भी हमने वैसे पकाना है। बस आपने जब भी पकौड़े बनाएं या फ्राई करें, पहले एक साइड से अच्छी तरीके से पका लें। इनकी ये एक होती है निशानी, ये ऑयल से हट जाते हैं जब इनके पकने का टाइम होता है ना एक साइड से, तो ये हट जाते हैं, अपनी जगह को छोड़ देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। तो चलें जी, इनको भी हमने साइड चेंज कर दी। इनको भी हमने 2 मिनट के लिए पकाना है। 2 मिनट के लिए आपने एक साइड से और 2 मिनट के लिए आपने दूसरी साइड से पकाने हैं। तो देखें ये आपको लग रहे होंगे अभी से ही क्रिस्पी, करारे, मज़े के। और चलें इसको भी हम अब निकालते हैं अच्छी तरीके से। ऑयल निकाल के आप स्टेनर से निकालें, आप पहले निकाल के स्टेनर में रख दें ताकि ऑयल निकल जाए, जैसे आपको सही लगे। अब इनको भी हम डिश आउट करते हैं और इनके ऊपर हल्का सा आपने चाट मसाला, केचप, दही, जैसे आपको अच्छा लगे बरसात के मौसम में चाय के साथ, तो मज़े से आप इंजॉय करें। सोआ फूड सीक्रेट्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, अब इनको देखें कितने क्रिस्पी से आपको मैंने बाइट तोड़ के दिखाई है, बहुत क्रिस्पी और बहुत गर्म भी है। देखें तो अब थोड़ा सा हमने इसको केचप और दही के साथ मिक्स किया और ये आपके सामने तैयार हो गए खाने के लिए। देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लुक आ रही है। और जो थोड़ा सा हमने फूड कलर डाला था, ऑरेंज फूड कलर, जर्दे का रंग, उससे और ज़्यादा इन्हेंस हुआ इसका कलर, इसकी लुक। और ये हमारा दही का रायता है और बहुत मज़े का इसके साथ लगता है। तो आज की रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, फिर इंशाल्लाह मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।